बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान मलिक। मैं लाया हूँ आपके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का 13वां लेक्चर है। 12वें लेक्चर के अंदर हमने कुछ मिसलिनियस अल्फाजात किए थे, जिसके अंदर स्टडी, कंट्री, चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर हमने वर्ड देखा था, टू नो के ऊपर हमने वर्ड देखा था और हैप्पी का वर्ड देखा था। तो अब हम चलते हैं हम अपने 13वें लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर है कंट्रीज़ नेम, यानी कि मुल्कों के नाम चाइनीज़ के अंदर कैसे लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने देखा था गोवा, ठीक है। हमने देखा था वर्ड गोवा। गोवा हम कंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, करते हैं चाइनीज़ के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ममालिक के नाम लिखे हुए हैं जो चाइनीज़ के अंदर कैसे पुकारे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। MEI मे गोवा, मे गोवा यानी कि अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ा गोवा, ये फ़्रांस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है दी गोवा, दी गोवा हम इस्तेमाल करते हैं जर्मनी के लिए। उसके बाद है YING इंगवा, ठीक है, इंगवा इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल होता है। अफूहान, अफूहान ये अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ईलांग, ईलांग थोड़ा सा डबल ए है तो मैंने प्रोनाउंसिएशन के भी अंदर भी लिखा है, थोड़ा सा इसको खींचना है। ईलांग, ईलांग का मतलब है ईरान, ठीक है। उसके बाद है आओ दालिया, आओ दालिया, आओ दालिया ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों एक दफ़ा फिर देखते हैं। मीगवा अमेरिका के लिए, फ़ागवा फ्रांस के लिए, डीगवा जर्मनी के लिए, इंगवा इंग्लैंड के लिए, अफूहान अफ़गानिस्तान के लिए, ईलांग ईरान के लिए, आओ दालिया, ठीक है, आओ दालिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगली स्लाइड पे देखते हैं। चाया नाता, चाया नाता ये कनाडा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। माला ईशिया, माला ईशिया ये मलेशिया के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इंतू, इंतू इंतू इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी पा की आवाज़ निकालता है, जे ची की आवाज़ निकालता है, तो इस IS साथ लग गया तो पाचिस TAN थान, ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाज़ निकालता है। उसके बाद है हान गोवा, हान गोवा कोरिया की आवाज़ निकालता है, ठीक है। इलाका, इलाका इराक़ के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ ची, हुआ ची तुर्की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों तो इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि उन ममालिक के अंदर रहने वाले लोगों को कैसे चाइनीज़ के अंदर पुकारा जाता है। तो पहला वर्ड है रन, रन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चिया रन के फैमिली मेम्बर्स। चिया हाउस के लिए इस्तेमाल होता है, रन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, बंदे, आदमी, लोग, शख्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन कंट्रीज़ के नेम के आगे सिर्फ रन लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों क्या करेंगे, इन कंट्रीज़ का नेम जो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर देखा है उसके आगे रन लगा देंगे। माए ग्वारन, ठीक है, माए ग्वारन इसका मतलब है अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकन्स, ठीक है। आगे है फागवारन, फ्रांस के लोगों को कहेंगे। दीगवारन जर्मनी के लोगों को कहेंगे। इंगवारन इंग्लैंड के लोगों को कहेंगे। अफूहान रन, ठीक है, अफ़गानिस्तान के लोगों को कहेंगे। ईलांग रन ईरान के लोगों को कहेंगे। आओदालिया रन ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कहेंगे, ठीक है। दोस्तों तो उसके बाद आगे स्लाइड के अंदर देखते हैं। च्या नातारन, ठीक है, च्या नातारन कनाडा के लोगों को कहेंगे। मालाईशिया रन, ठीक है, ये मलेशिया के लोगों को कहेंगे। इंतुरन, ठीक है, इंडियन को कहेंगे। पाकिस्तान रन पाकिस्तानी को कहेंगे। हान ग्वारन कोरिया के लोगों को कहेंगे। ई लाकारन इराक़ के लोगों को कहेंगे। वाचीरन तुर्की के लोगों को कहेंगे।
हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है ना, ना, जिसका मतलब है, हम आगे भी इसको बार बार रिपीट करेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर, तो आपने इसको याद रखना है। दैट विच यानी कि किस, वो यानी कि दैट के लिए भी इस्तेमाल होता है और विच के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, नी शी नागवारन, यू आर पर्सन ऑफ विच कंट्री, तुम किस मुल्क के बाशिंदे हो या किस मुल्क के रहने वाले हो। ठीक है, तो इसका जवाब है वाशिर बाचिस्तान रन, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, नीशर इंदू रन माँ। ठीक है, आर यू इंडियन, यहाँ पे हमने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो सवाल क्वेश्चन में चला गया। ठीक है, नीशिर इंदू रन माँ, तो इसका जवाब होगा वापू शिर इंदू रन तन शिर वाशिर बाचिस्तान रन। ठीक है, आई एम नॉट इंडियन बट आई एम पाकिस्तानी, मैं इंडियन नहीं हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने इख्तिताम की तरफ। ये लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, आपने इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।